नीमच शहर में अपने सिर पर छत का सपना संजोए वर्षों से मकान के आस में भटक रहे लगभग 144 हितग्राही आज भी अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। गौरतलब है कि 2019 में 600 हितग्राहियों को पात्र होने के बावजूद 2020 में शासन द्वारा योजना सरेंडर कर दी गई। नगर पालिका ने केवल 144 हितग्राहियों को ही पात्र माना, जबकि 2019 में सभी 600 लोगों को पत्र द्वारा सूचना देकर लॉटरी से उनको ब्लॉक और फ्लैट नंबर आवंटित किए गए थे। जिन 100 लोगों को मकान नहीं मिले, उनका कहना है कि नगरपालिका ने मनमानी तरीके से 144 लोगों को फ्लैट आवंटित कर दिए। आरटीआई में भी 144 लोगों के आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि नगरपालिका द्वारा पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू की गई थी, जिसका अनुसरण नहीं किया। 600 लोगों में से 144 लोगों को मकान आवंटित होने के बाद भी अब तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। इस बारे में जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने मौके का जायजा लेकर हितग्राहियों और जिम्मेदारों से बात की, तो उनका क्या कहना है आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हो वॉइस ऑफ एमपी से। गरीबों के लिए छत मिलना, उनके लिए एक अपना खुद का घर होना, एक आशियाना बनाना बड़ा सपना होता है, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया था कि गरीबों को भी एक आशियाना मिलेगा। गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत जिस तरह उन्होंने एक योजना चलाई थी 7 साल पहले, उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच नसीराबाद रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पीएम आवास योजना का काम चल रहा है। पिछले 7 सालों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस जो है पीएम आवास योजना का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि चुनाव पास में आने वाले हैं। गरीबों को 7 साल के बाद भी अभी तक जो है पीएम आवास अपने योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। कुल 154 लोगों को स्वीकृति हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है किसी को मालिकाना हक नहीं मिला है। यहाँ किसी को भी अभी कोई ताले की चाबी नहीं मिली है, जिसके लिए लोग भटक रहे हैं। बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदार और नागरिकों से कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। ये मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय विधायक अपनी विकास यात्रा निकाल के अपने कामों का जो बढ़ा चढ़ा के प्रसार कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है नीमच विधानसभा क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में, जो कि 900 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना निकली थी। उस योजना का मूल उद्देश्य था पहले आओ पहले पाओ, उसके तहत आवेदन किया गया। और जो पूरी प्रक्रिया थी, ऐसी न जाने शासन को क्या आवश्यकता आन पड़ी कि बीच में ही 5 साल बाद इस बड़े प्रोजेक्ट को सरेंडर कर दिया गया। सरेंडर होने का सबसे बड़ा आधार ये रहा कि जो छोटे प्लाट थे वो मात्र 144 रह गए, और उसके अलावा इन्होंने वो जो बड़े MIG LIG प्लाटों में कन्वर्ट कर दिया। जबकि इस योजना का मूल उद्देश्य ये था कि गरीब जिनके कोई आशियाना नहीं हो, उसे आवास बना के इस योजना का मूर्त रूप और या लाभ आम जन को दिया जाए। ये आम जनता और गरीबों को सोचने वाली बात है। जो पिछले 19 साल से 15 महीने छोड़ के बाद बता रहा हूँ मैं, 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बड़े ऊंचे ऊंचे वादे किए थे कि हर आदमी को आवास का लाभ दिया जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण नीमच विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि चूँकि वो विकास यात्रा में भगवानी मालिक के ये कौन सा विकास करा है इन्होंने, जो कि गरीब लोगों को, जिन्होंने इतने लोगों ने आवेदन करे, आज तक उन्हें एक आवास उपलब्ध नहीं करा सके, और अपनी योजनाओं का बड़ी बखूबी से बखान किया जा रहा है। मंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को हमने बहुत गंभीरता से लेते हुए आज से 6-7 साल पहले नगरपालिका नीमच के अंदर 40-40 हज़ार रुपये अमानत राशि जमा कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को नीमच नगरपालिका ने इस तरीके से इसको हम बेजार हो गए, इस योजना को ख़त्म कर दिया है। 2020 में योजना को सरेंडर कर दिया गया है। 2019 में हम सब लोगों को लॉटरी से मकान नंबर अलाट कर दिए गए, और 2020 में योजना को सरेंडर कर दिया। उसके बाद हम इस योजना को, इस मकान के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 1.5-2 बरस से हम 100 लोग एक समिति बना के और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने पता नहीं क्या करा। राजस्थान के अंदर
चाबी दी, उस रोज़ 10,000 रुपये जमा करके और 90,000 की किस्तें देके प्रतापगढ़ राजस्थान के अंदर मकान दे दिए गए। लेकिन हमें अभी तक 144 में से भी एक भी मकान अलाट नहीं किया गया। 144 का ड्रा किया गया, हम सब लोगों को नहीं बुलाया गया, उस ड्रा के अंदर नहीं बुलाया गया। उसके पहले जब 600 लोगों के जब ड्रा खोले थे तो हम सब लोगों के हाथों से ड्रा खोला गया था। उस समय इस योजना में पारदर्शिता नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब 144 लोगों को जब इन्होंने ड्रा में शामिल किया, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन हम किसी हितग्राही को नहीं बुलाया गया उसके अंदर। नीमच शहर में एक सबसे बड़ा ज्वलनशील मामला अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना का ज्वलंत मामला। मध्य प्रदेश शासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच शहर में भी ये योजना लागू करवाई थी। और ये योजना जब लागू हुई थी, जब हर घर को सपना मकान मिलेगा, छत मिलेगी, इसका सपना संजोया था और सपना दिखाया था। इसी सपने को देखते हुए 600 लोगों ने पहली आवंटन के तहत यहाँ पर नीमच नगर पालिका के अंदर लोगों ने फॉर्म जमा कराए थे और प्रति व्यक्ति ने 20-20 हज़ार रुपये जमा कराए थे। लेकिन ये नीमच की विडंबना देखिए, गरीबों की विडंबना देखिए कि मात्र 144 लोगों के भूखंड वहाँ पर बनाए गए और 400 लोगों को नगर पालिका के द्वारा आदेशित किया गया कि आपकी योजना जो है केंद्र गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बंद करवा दी है, इसलिए आप पैसा वापस ले लीजिए। तो झूठा सपना दिखाकर मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने गरीबों के साथ छलावा किया और आप देखिए कि लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। 100 लोगों के पैसे आज भी 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भरे हुए हैं और उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप पैसे वापस ले लीजिए। तो ये कैसा सपना दिखाया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2023 तक के लास्ट तक सबको गरीबों को घर मिल जाएगा, कोई भी बेघर वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए कि नीमच की शहर की 2 लाख पॉपुलेशन में मात्र 144 भूखंड का बनना और एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 144 भूखंडों का बनना, और ये साफ साफ दिखता है कि नीमच शहर में ये योजना किस तरह से फेल हुई है और किस तरह से गरीबों के साथ धोखा मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। और नीमच नगर पालिका इसकी सबसे बड़ी दोषी ये है कि योजना जहाँ पर लागू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उस जगह को जब लागू किया था, वहाँ पर मात्र 144 भूखंड को प्लाट बनवाकर और बाकी योजना सरेंडर कर दी है। ये नीमच शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये चीटी की चाल से 144 भूखंड बन रहे हैं। लोगों से पैसा तो उस टाइम ले लिया था, लेकिन आज तक उनको घर का सपना नहीं दिखाया गया, चाबियां नहीं आवंटित की गई और ना वो भूखंड अभी तक कंप्लीट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे मामले में जो है सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्णी नींद और चीटी की तरह नगर पालिका की योजना जो चलती है और सरकार के ऊपर किस तरह से पलीता लगाया जाता है। साफ दिखता है कि मात्र 144 लोगों को जो आवंटन होना था वो भी नहीं हो पाया है। तो पूरे शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको सपना तो एक तरह से कभी पूरा होना ही नहीं है। ये चला था कि भाई हम गरीबों को मकान देंगे और जिसका घर नहीं उसको छत देंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नीमच शहर नगर पालिका की मैं बात करता हूँ। नगर पालिका के अंदर लोगों ने आवेदन भरे थे और उसके अंदर पैसे भी जमा कराए थे। उन्होंने उसके अंदर राशि भी जमा कराई थी। तो उसके अंदर 144 लोगों के सिर्फ मकान पास करे गए, जिसमें से उसके अंदर 700 से 800 आवेदन आए थे और वो उन लोगों के करे गए हैं जिनके पहले से ऑलरेडी छत है और जो अधिकारियों से खाट पाट करते हैं और जो नगर पालिका के महीनों एक तरीके से वो नगर पालिका को उन्होंने अपने उसमें कर रखी अधिकारियों को, तो उनको सिर्फ उनको 144 के अंदर उनका नाम आया। बाकी रही गरीबों की बात, तो गरीबों को उसके अंदर मेरे बगाने के, मैं खुद पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरे बगाने के अंदर मेरे वार्ड से भी लोगों ने कम से कम 15 से 20 फार्म जमा करे थे। बाकी उनके कोई नाम नहीं आए। वो नगर पालिका के चक्कर लगा के परेशान हो गए और जो उनके पैसे 50,000 रुपये जो जमा करवाए थे नगर पालिका ने, जो अपने नाम से मतलब अपने नाम से जमा करवा लिए थे, उनके पैसों के लिए वो खुद अपने लिए चक्कर लगा रहे हैं और हमको भी परेशान कर रखा है कि हमारे पैसे दिलाओ। बाकी नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम गरीबों को मकान देंगे, हम छत देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं नीमच शहर की बात कर रहा हूँ। 2 साल तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि अब कोई गरीबों के लिए मकान तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके कहने ऐसी कुछ बजट ही नहीं है पहली बात तो इस नगर पालिका में। और मैं तो कहता हूँ कि केंद्र गवर्नमेंट के कहने भी बजट नहीं जो गरीबों को मकान बना के देगी, और छीनने का काम कर रहे हैं, तो बनने की तो बहुत दूर की बात है। आवास योजना जो कनौटी में HP प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित है, अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है। वहाँ पे सीवर पंपिंग स्टेशन अभी बनना बचा है। कुछ मकान घर के जो फ्लैट्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। जैसे ही सीवर पंपिंग स्टेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, आवंटन की कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।